जयतु संस्कृतं जयतु संस्कृतं जयतु संस्कृतं। काव्यप्रकाशकर्तारं काव्यशास्त्रे प्रतिष्ठितम् अक्षयवरनाथोऽहं मम्मटं प्रणमाम्यहं मम्मटं प्रणमाम्यहम्। आज शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन, जो दिन शैलपुत्री के नाम से प्रतिष्ठित है, उनको प्रणाम करते हुए हम सभी का स्वागत करते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास के अंतर्गत 7 विशेष बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। सर्वप्रथम मंगलाचरण, ततश्च काव्य प्रयोजन, तदनंतर काव्य हेतु, तत्पश्चात काव्य स्वरूप, ततश्च उत्तम काव्य, तत्पश्चात मध्यम काव्य। आज हम चित्र काव्य के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यही 7 विशेष बिंदु हैं जिन पर आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में प्रकाश डाला है। चित्र काव्य, यह काव्य का गणना की दृष्टि से तृतीय भेद है और आचार्य मम्मट ने काव्य के त्रिविध भेद का मानक एकमात्र व्यंग्य अर्थ को स्वीकार किया है और उसी के आधार पर काव्य का त्रिधा विभाजन किया, क्रमशः उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और चित्र काव्य। आचार्य मम्मट ने चित्र काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहा है, चित्र काव्य के स्वरूप को बताते हुए कहा है कि चित्र काव्य जहाँ पर होगा वह व्यंग्य अर्थ स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं करेगा। वहाँ पर स्पष्टता कहा गया है। अंत में अव्यंग्यम त्वरम स्मृतम, लेकिन उसके पहले कहा है शब्द चित्रम वाच्य चित्र मव्यंग्यम त्वरम स्मृतम। आचार्य मम्मट ने शब्द चित्र और अर्थ चित्र, इस चित्र काव्य के द्विधा विभाजन किए, किंतु वहाँ पर लिखा अव्यंग्यम त्वरम स्मृतम, तू धन अवरम। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि तू धन अवरम, यहाँ ऊ को वाह हो गया है, यण संधि हुई है। तो अपने विषय पर आते हैं कि आचार्य मम्मट ने यहाँ जो लक्षण दिया है, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम त्वरम स्मृतम, तो आचार्य मम्मट ने जो काव्य का यह भेद प्रस्तुत किया है, तो इनके पूर्ववर्ती आचार्य आनंदवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक के अंतर्गत काव्य का भेद करते हुए जो कारिका लिखा है वो इस प्रकार है, प्रधान गुण भावाभ्याम व्यंग्यस्येवं व्यवस्थिते, प्रधान गुण भावाभ्याम व्यंग्यस्यैवं व्यवस्थिते, काव्ये उभे ततोन्यत् यत् तच्चित्रमभिधीयते। कि व्यंग्य अर्थ के प्रधान और गौड़ हो जाने पर
काव्य उभे, काव्य दो प्रकार का ही हुआ करता है, ध्वनि काव्य, और जहाँ पर व्यंग्य अर्थ गौड़ हो जाएगा वहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा जाएगा। और आगे के भेद में आचार्य आनंदवर्धन ने अरुचि व्यक्त किया है, ततो अन्यत। उसके बाद जो अन्य है तो लिखा कि तच्चित्रम अभिधीयते, उसे चित्र काव्य के रूप में कहा जाता है। तो यहाँ पर विचारणीय है कि आचार्य मम्मट ने यहाँ पर अवरम शब्द का प्रयोग क्यों किया। वर शब्द का अर्थ अच्छा हुआ करता है, और वर शब्द का अर्थ वो भी होता है जो कोई देव या देवता प्रसन्न होते हैं और प्रदान किया करते हैं। तो यहाँ पर अवरम, न वरम, अवरम, जो अच्छा नहीं है वो अवर है। और आचार्य मम्मट ने तो काव्य प्रकाश की वृत्ति में यह भी कह दिया अवर मधमम, कि अवर जो शब्द का प्रयोग हमने किया है इसका अर्थ है अधम। तो इस प्रकार से आचार्य मम्मट ने जो काव्य का विभाजन किया है उसमें ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य जिसको मध्यम काव्य के रूप में कहा है, और उसके पश्चात जो चित्र काव्य है इसको अधम श्रेणी का काव्य माना है। अब यहाँ पर विचारणीय है कि यह अवर शब्द का प्रयोग क्यों किया। अवर शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि आनंदवर्धन ने अरुचि व्यक्त किया, 3 विभाग उसका स्वीकार ही नहीं किया। जैसे कोई बात हम करते रहते तो ये कहते हैं हाँ और भी है। इसका आशय हुआ कि हम जो कह रहे थे उतना पर्याप्त है, आगे जो है उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश के अंतर्गत तीनों प्रकार के काव्य के भेदों का उल्लेख किया है। अब यहाँ पर विचारणीय है कि जो लिखा कि अव्यंग्यम, तो यहाँ पर व्यंग्य अर्थ से रहित यह कहना उचित नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पर नय अर्थ में आ पहले लगा है। और शास्त्र में लिखा है कि नय अर्था षट प्रकीर्तिता, कि नय का प्रयोग वो 6 अर्थों में हुआ करता है। तत्सादृश्यमभावस्य तदन्यत्वं तदल्पता अप्राशस्त्यम विरोधस्य नयर्था षट प्रकीर्तिताः। तो ये 6 उसके भेद बताए गए कि नयर्थक ये जो आता है उसके 6 विभाग हैं। तो जब ये 6 विभाग हैं तो यहाँ पर विचारणीय है कि आचार्य मम्मट ने किसके रूप में इसका प्रयोग किया है। इसलिए यहाँ पर जैसा कि आचार्यों ने, हमारे आपके पूर्वजों ने इस काव्य प्रकाश के ऊपर व्याख्या लिखा है, तो उससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर अव्यंग्यम शब्द का जो प्रयोग किया है वो अप्राशस्त्य अर्थ में किया है। आचार्य मम्मट ने स्वयं काव्य प्रकाश के इस भेद के अंतर्गत लिखा है, जहाँ अव्यंग्यम तो लिखा अव्यंग्यमिति स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम, कि अव्यंग्य ऐसे पद का प्रयोग करने का हमारा आशय ये है कि स्फुट प्रतीयमान अर्थ से जो रहित होगा। इसका आशय ये है कि ऐसा नहीं है कि चित्र काव्य के अंतर्गत या जो 2 विभाग किया गया, शब्द चित्र और अर्थ चित्र, इन दोनों विभागों के अंतर्गत व्यंग्य अर्थ होगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन व्यंग्य अर्थ होगा तो स्फुट प्रतीयमान, माने अगर उस काव्य के अंतर्गत, चित्र काव्य के अंतर्गत व्यंग्य अर्थ होगा तो उसकी स्फुट रूप में प्रतीति नहीं होगी।
लेकिन व्यंग्य अर्थ का राहित्य होगा, ये आचार्य मम्मट का यहाँ पर कोई आशय नहीं है। इस प्रकार से आचार्य मम्मट ने इसके द्विधा विभाग किए, चित्र काव्य के 2 विभाग कर दिए, और 2 विभाग जब किए तो उदाहरण के रूप में दिखाया शब्द चित्रम यथा, और फिर दिखाया अर्थ चित्रम वा। तो अब यहाँ पर विचारणीय है कि यह है शब्द चित्र और अर्थ चित्र है क्या चित्र शब्द ये किसी चित्र के बारे में कहा गया है? तो यहाँ पर आचार्यों ने जो व्याख्या किया है, आचार्य मम्मट का जो मंतव्य है उसका आशय ये है कि यहाँ पर जो चित्र शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए कह रहा हूँ कि आचार्य मम्मट ने स्वयं भी लिखा है चित्रमित गुणालंकार युक्तम, कि हमारे चित्र इस पद का प्रयोग करने का आशय है। इस चित्र काव्य के अंतर्गत, इस अधम काव्य के अंतर्गत गुण और अलंकार होगा। अब यहाँ पर विचार नहीं है कि अगर गुण होगा तो आचार्य मम्मट ने जहाँ पर गुण का स्वरूप अष्टम उल्लास में दिखाया है, तो वहाँ दिखाया है कि ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः। गुण का विवेचन करते हुए बताया है कि ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः। तो जो रस के अंगी धर्म हैं, माने रस के साथ रहने वाले हैं, तो रस तो स्वप्न में भी वाच्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से उसकी संगति इस प्रकार से बैठ जाती है कि आचार्य मम्मट के कहने का आशय ये है कि यहाँ पर व्यंग्य का राहित्य नहीं होगा, अपितु यहाँ पर व्यंग्य की स्फुट प्रतीति नहीं होगी। व्यंग्य तो होगा ही, लेकिन जो कवि होगा वो ऐसा अपना वाक्जाल वहाँ पर व्यापक रूप में फैलाएगा कि जो पाठक हैं, जो श्रोता हैं, वो शब्द अथवा अर्थ में ही व्यग्र हो जाएंगे, जिसको स्पष्ट रूप में इस प्रकार से कहते हैं कि मम्मट ने या अन्य आचार्यों ने अलंकार के द्विधा विभाग किए। एक को कहा शब्दालंकार और दूसरे को कहा अर्थालंकार। शब्द चित्र वहाँ पर होगा जहाँ पर शब्दालंकार ही एकमात्र कवि के वर्णन का उद्देश्य होगा, कि कोई प्रसंग आएगा और जो कवि वो लिख रहा है प्रसंग को, वो शब्दालंकार में ही पाठक को उलझा देगा। अभी इसी आशय का हम पद्य पढ़ेंगे तो सुनकर के लगेगा कि वास्तव में कवि शब्द के जाल में ही फंसा रहा है। जहाँ पर शब्द का जाल ऐसा है कि पढ़ने में ही समस्या जा रही है, फिर उसका अर्थ, वाच्य अर्थ क्या होगा, और वाच्य अर्थ निकालने में ही व्यग्रता हो जाएगी, तो उसके पश्चात व्यंग्य अर्थ कब होगा ये कैसे जाना जाएगा। तो इस प्रकार से जहाँ पर शब्दालंकार की प्रधानता होगी, कवि का उद्देश्य एकमात्र शब्दालंकारों का गुंफन ही होगा, वहाँ पर तो होगा शब्द चित्र का उदाहरण। लेकिन जहाँ पर कवि का उद्देश्य है अर्थालंकार को प्रस्तुत करना, वहाँ पर व्यंग्य अर्थ को प्रस्तुत करना नहीं है उद्देश्य कवि का, इसलिए वहाँ पर क्या होगा, वो अर्थ चित्र का उदाहरण होगा। तो इस प्रकार से आचार्य मम्मट ने जो दिखाया है कि शब्द चित्रम वाच्य चित्र मग व्यंग्यम त्वरम स्मृतम। अब यहाँ पर विचार नहीं है कि शब्द चित्र को कैसे समझा जाए, तो हम एक उदाहरण पढ़ते हैं और इस उदाहरण के अंतर्गत आचार्य मम्मट ने प्रस्तुत किया है कि इसमें मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है और इस पद्य या श्लोक को पढ़ने में ही समस्या जा रही है, मन व्यग्र हो जा रहा है, इसका वाच्यार्थ जानना तो बड़ा दुष्कर होगा। प्रयास किया जा रहा है। आइए हम उस शब्द चित्र के उदाहरण को पढ़ते हैं। आचार्य मम्मट ने शब्द चित्र के उदाहरण के रूप में दिखाया है, मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है।
स्वच्छन्दोच्छलदच्छ कच्छ कुहर छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन्मोह विहित स्नानान्निकान्नायवः भिद्यादुद्यदुदारदर्दुर्दरि दीर्घा दरिद्रद्रुम द्रोहोद्रेकमहोर्मिमे दुर्मदा मंदाकिनी मंदताम मंदाकिनी मंदताम। ये इनका शब्द चित्र का उदाहरण है। और जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया कि इसके अंतर्गत मंदाकिनी नामक नदी का वर्णन किया गया है। अब इसमें देखिएगा तो संपूर्ण श्लोक में कवि का उद्देश्य जो है वो प्रकट यही है कि अनुप्रास अलंकार को इस तरह से गुंफित कर दिया जाए, ये शब्द चित्र का उदाहरण सिद्ध हो जाए। देखिए हम पढ़ते हैं फिर से। स्वच्छन्दोच्छलदच्छ कच्छ कुहर छाते तराम्बुच्छटा। इसमें स्वच्छ में आधा चा और छा। स्वच्छन्दोच्छलदच्छ कच्छ कुहर छाते तराम्बुच्छटा। आधा चा छा, आधा चा छा, आधा चा और छा, ये अनेक बार आया हुआ है। और आचार्य मम्मट ने स्वयं अनुप्रास का जहाँ उल्लेख किया है, वर्ण साम्यम अनुप्रासा, वहाँ पर दिखाया है कि जहाँ पर अनेक वर्ण एक बार आवृत्त होगा वहाँ पर तो होगा छेकानुप्रास। लेकिन एकस्याप्यसकृत परा, लेकिन एक वर्ण या अनेक वर्ण जब अनेक बार आएंगे वहाँ पर वृत्ति अनुप्रास होगा। तो आचार्य मम्मट के विचार के अनुसार, आचार्य मम्मट के द्वारा प्रदान की गई व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर यह वृत्ति अनुप्रास का भेद है। फिर सुनिएगा। स्वच्छन्दोच्छलदच्छ कच्छ कुहर छाते तराम्बुच्छटा। दूसरी पंक्ति है मूर्छन्मोह महर्षि विहित स्नानान्निकान्नायवः। मूर्छन मोह महर्षि, यहाँ भी और फिर लिखा हर्ष और फिर विहित स्नानान्निकान्नाय, अन्निका और अन्नाय। यहाँ पर देखिएगा तो ये लगेगा कि कवि यहाँ शब्द के जाल में ही फंसा रहा है। फिर देखिए आगे तीसरी पंक्ति पढ़ता हूँ, चौथी पंक्ति पढ़ता हूँ। भिद्यदुदा भिद्य स्वच्छन्दोच्छलदच्छ कच्छ कुहर छाते तराम्बुच्छटा। मूर्छन्मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानान्निकान्नायवः। तो इस प्रकार से आगे भी इन्होंने जो दिखाया है और लिखा द्रोहोद्रेक महोर मेदुर मदा मंदाकिनी मंदताम। इसमें स्पष्ट रूप से मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है और इसके अन्वय को यदि व्यवस्थित कर लेंगे तो वाक्य छोटा बन जाएगा और आसानी हो जाएगी। जैसे मंदाकिनी वह मंदताम अन्नाय भिद्यात्। मंदाकिनी नाम की नदी वह तुम लोगों के मंदताम पाप को अन्नाय अतिशीघ्रम बहुत ही शीघ्र भिद्यात् नष्ट कर दे। फिर सुनेगा मंदाकिनी वह मंदताम अन्नाय भिद्यात्। मंदाकिनी नाम की नदी तुम लोगों के पाप को अतिशीघ्र विनष्ट कर दे। तो मंदाकिनी ईकारांत पद है और इसमें देखा जाए तो उसी प्रकार से विशेषणों का प्रयोग भी किया है। जैसे स्वच्छन्दोच्छलदच्छ कच्छ कुहर छाते तराम्बुच्छटा। अब उसके साथ अन्वय कर लिया जाए। मंदाकिनी वह मंदताम अन्नाय भिद्यात्। मूर्छन्मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानान्निका
और फिर मंदाकिनी वह मंदताम अन्नाय भिद्यात्। फिर आगे अब मेढक का वर्णन किया और फिर चौथी पंक्ति में द्रोहो द्रेक महोर्मिमे दुर्मदा, इतना भाग है। इसको फिर मंदाकिनी के साथ जोड़ दिया जाए तो स्वच्छंदो छल दक्ष कच्छ कुहर छाते तराम्बु छटा मंदाकिनी वह मंदताम अन्नाय भिद्यात्। और मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानान्हिका, दैनिक क्रिया, अन्हिका दैनिक क्रिया, मंदाकिनी वह मंदताम अन्नाय भिद्यात्। और फिर मेढकों का वर्णन किया और मेढकों का वर्णन करते हुए वहाँ पर दिखाया है उदार दर दुर्दरी। तो दरी, ध्यान रखिएगा, दरी शब्द का जो प्रयोग किया है तो अमरकोश में लिखा गया कि दर शब्द का अर्थ दो होता है। दरा स्याद भय गर्तयो, दर शब्द का एक अर्थ होता है भय और दूसरा अर्थ होता है गर्त, गड्ढा, गुफा। तो गर्त है जिसके, गुफा है जिसके, ऐसी यह मंदाकिनी नदी। विद्यादुद्यदुदार दर दुर्दरी दीर्घा दरिद्र द्रुम। तो इस प्रकार से फिर है अदरिद्र द्रुम द्रोहो द्रेक महोर्मि में दुर्मदा। तो जैसे विशेषण है वैसे मंदाकिनी शब्द को जोड़ते हुए और उसके अन्वय को कर लिया जाए तब अर्थ को समझने में आसानी हो जाएगी। एक बार हम फिर से चर्चा करते हैं। स्वच्छंदो छल दक्ष कच्छ कुहर छाते तराम्बु छटा मंदाकिनी वह मंदताम अन्नाय भिद्यात्। मूर्छन मोह महर्षि विहित स्नानान्हिका मंदाकिनी वह मंदताम अन्नाय भिद्यात्। उद्यत उदार दरदुर्दरी, जहाँ पर बड़े बड़े मेढक गुफाओं में दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसी मंदाकिनी वह मंदताम भिद्यात्। और फिर है बड़े बड़े पेड़ जहाँ पर गिरते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं किनारे पर, तो भिद्यादुद्यदुदार दर दुर्दरी। और फिर आगे क्या है, दीर्घा दरिद्र द्रुम द्रोहो द्रेक महोर्मि में दुर्मदा मंदाकिनी वह मंदताम भिद्यात्। तो इस प्रकार से ऐसे पेड़ जो किनारे पर मंदाकिनी नदी के हैं, जो दीर्घ हैं, लंबे हैं और अदरिद्र माने मोटे हैं, उनका जब द्रोह होता है, वो जब उखड़ते हैं तो मार्ग में मंदाकिनी नदी के जब गिरते हैं तो महोर में बड़ी बड़ी लहरें जो हैं वो मेदुर हो जाती हैं, जैसे लगता है उनके अंदर अहंकार आ गया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो स्वच्छंदो छल दक्ष कच्छ कुहर छाते तराम्बु छटा, यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ आचार्य मम्मट के अनुसार यह चित्र काव्य है, इसलिए है कि ये शब्द चित्र का उदाहरण है और शब्द चित्र का अर्थ ये है कि अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया है क्रमशः। कवि का उद्देश्य एकमात्र अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करना ही है। इसी प्रकार से मूर्छन मोह महर्षि, मोह महर्षि छः का अनुप्रास, और फिर विहित स्नानान्हिका नहाय, अन्हिका नहाय छः का अनुप्रास, और भिद्यादुदार दरदुर्दरी दीर्घा दरिद्र द्रुम, यहाँ दकार का अनेक बार प्रयोग किया है, और मेदुर मदा वहाँ तक किया है। तो कवि ने यहाँ पर अपने वाक जाल में, शब्द के जाल में फंसा रखा है और पाठक उसी में उलझ जाता है। तो कहने का आशय है कि ऐसा नहीं है कि इस उदाहरण के अंतर्गत व्यंग्य अर्थ है ही नहीं है, व्यंग्य अर्थ तो है ही है, इसलिए कि जब कोई कवि है और मंदाकिनी नामक नदी से इस प्रकार से अपेक्षा करता है कि मंदाकिनी वह मंदताम भिद्यात्, मंदाकिनी नाम की नदी आप लोगों के पापों को अतिशीघ्र विनष्ट कर दें,
तो इसका आशय है कि यहाँ पर अन्य नदियों की अपेक्षा या अन्य तीर्थों में प्रवाहित होने वाली नदियों की अपेक्षा मंदाकिनी नामक नदी में पापों को विनष्ट करने की क्षमता है। इसका आशय यह है कि जिस कवि ने इस उदाहरण को दिया है उसका मंदाकिनी नामक नदी के प्रति रति भाव है, और रस 8 या 9 जो भी होते हैं तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव वो है क्या? रति है। और आचार्य मम्मट ने अपने चतुर्थ उल्लास में लिखा हुआ है कि रतिर्देवादि विषया व्यभिचारी तथान्विता भाव प्रोक्ता, कि जहाँ पर तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव ये पुष्ट हो जाते हैं वहाँ पर तो रस की प्रतीति होती है, और जहाँ पर ये स्थायी भाव ये है उद्बुद्ध हो करके प्रकट होकर के पुष्टावस्था को नहीं प्राप्त होते हैं, वो भावध्वनि का उदाहरण होता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के रस की प्रतीति नहीं हो रही है। हाँ, कवि का, जिस भी कवि ने लिखा है उसका रति भाव यहाँ पर स्पष्टतया प्रतीत है। दूसरी बात, यहाँ पर जो लिखा है भिद्यादुद्यदुदार दर दुर्दरी दीर्घा दरिद्र ध्रुवो द्रोहोद्रेक महोर्मिमे दुर्मदा मंदाकिनी मंदताम। चौथी पंक्ति में भी मंदाकिनी मंदताम, यहाँ भी तो 6 का अनुप्रास भरा पड़ा है। और दूसरी पंक्ति में मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानान्निकान्हाय वह। विचारणी है कि यहाँ पर वह पद क्या है? वह आगे विसर्ग। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि जैसे अस्मत् और युष्मत् 2 शब्द हुआ करते हैं और इनके जब रूप चलते हैं तो अस्मत् शब्द है तो उसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनता है अस्माकम, और युष्मत् शब्द है तो उसका षष्ठी बहुवचन में रूप बनता है युष्माकम। अस्मत् का अस्माकम और युष्मत् का युष्माकम। और आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में एक सूत्र लिखा हुआ है बहुवचनस्य वसनसौ, कि जब ये रूप चलते हैं तो जहाँ पर अस्माकम रूप बनता है या जहाँ पर युष्माकम रूप बनता है, या इसको इस रूप में देखा जाए कि जहाँ पर युष्माकम रूप बनेगा उसके स्थान पर वह आदेश हो जाएगा, और जहाँ पर अस्माकम होगा वहाँ पर न आदेश हो जाएगा। ये कवि का कोई नया प्रयोग नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि आचार्य ने जो व्यवस्था आदरणीय पाणिनि ने दिया उसका शीर्षस्थ कवियों ने बहुशः प्रयोग किया है। अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक महाकवि कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, और उसके मंगलाचरण में महाकवि कालिदास ने इसका प्रयोग किया है। जैसे भगवान शिव की 8 मूर्तियों का उल्लेख किया है तो चतुर्थ पंक्ति में लिखा है प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। फिर सुनिएगा, प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः वस्ताभिरष्टाभिरीशः अष्टाभिः तनुभिः ईशः वह पातु। 8 मूर्तियों से प्रकट रूप में दिखाई पड़ने वाले भगवान शिव आप लोगों की अवतु रक्षा करें, तो वहाँ पर भी वह शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए यहाँ पर इस उदाहरण के अंतर्गत स्वच्छंदोच्छल दक्ष कच्छ कुहरच्छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानान्निकान्हायवः भिद्यादुद्यदुदार दर दुर्दरी दीर्घा दरिद्र द्रुम द्रोहोद्रेक महोर्मिमे दुर्मदा मंदाकिनी मंदताम।
मंदाकिनी मंदताम। तो यहाँ पर कवि का रति भाव है और रति श्रृंगार उसका स्थायी भाव है, उसका कवि ने उल्लेख किया है। लेकिन यहाँ पर इसकी स्फुट प्रतीति नहीं होती है। प्रतीति किसकी होती है कि यहाँ पर जो अनुप्रास की झड़ी लगा दिया इस उदाहरण के अंतर्गत। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे कोई नदी प्रवाहित होती है, जैसे कोई जल प्रवाहित होता है तो छल 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 ऐसे शब्दों का उच्चारण जल के द्वारा होता है। तो स्वच्छंदो छल दक्ष कच्छ कुहर छाते तराम्बो छटा। तो नदी का जो स्वरूप है उसका वर्णन किया है। और जब वृक्ष उखड़ करके नदी में गिरते हैं तो नदी का जल अवरुद्ध हो जाता है और उस नदी का प्रवाह जो है या लहरें जो हैं और भी जैसे लगता है अहंकार से युक्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आचार्य मम्मट के ही स्वभावोक्तिस्तु डिम्बादेह स्वक्रिया रूपादि वर्णनम के अनुसार यहाँ पर स्वभावोक्ति नामक अलंकार भी है। तो यहाँ पर अनुप्रास और स्वभावोक्ति का कवि ने प्रयोग किया है, जिसने भी किया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि व्यंग्य अर्थ नहीं है, व्यंग्य अर्थ है किंतु उसकी स्फुट प्रतीति नहीं हो पा रही है। अगले उदाहरण के रूप में आचार्य मम्मट ने लिखा अर्थ चित्रम वा, कि जैसे अर्थ चित्र के उदाहरण को देखा जाए तो वहाँ पर दिखाया है विनिर्गतम मानदमात्मन मंदिरात्, विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात् भवत्युपश्रुत्य च दीक्षायायम। यहाँ पर वर्णन किया अमरावती नदी का, फिर सुनिएगा यहाँ पर जो वर्णन किया है विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात् भवत्युपश्रुत्य दीक्षायाचयम। ससंभ्रम मन घबराहट के साथ। और अंत में क्या दिखा दिया, निमीलिताक्षी अभिवामरावती, निमीलिताक्षी अभियामरावती। अमरावती इंद्र की नगरी का नाम है और ये है कश्मीर के मेंढ कवि ने एक नाटक लिखा है हयग्रीव वध, और वहीं का पद्य है। और उसमें दिखाया किसी समय हयग्रीव नाम का वह दुष्ट आचरण करने वाला किसी समय अमरावती नदी में अमरावती नामक नगरी में घुसा, बोला कुछ नहीं, खाली घुसा और घुसने के बाद कुछ कहा भी नहीं, उल्टे पांव फिर लौट गया, किसी से कोई बात नहीं किया। तो अब यहाँ पर कवि ने वर्णन किया कि उसका इतना ही करना बहुत हो गया। तो ससंभ्रम घबराहट के साथ उस नगरी के द्वार की अर्गला को गिरा दिया गया। अर्गला माने किवाड़ जैसे बंद होता है और पीछे उसकी अर्गला माने लकड़ी कि फिर से वो घुस न पावे। तो जब वो दोनों द्वार बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए, तो कवि ने यहाँ पर एक नई उद्भावना किया, उत्प्रेक्षा किया, संभावना किया और लिखा निमीलिताक्षी अभिवामरावती, निमीलिताक्षी अभिवामरावती। भिया डर के मारे, निमीलिताक्षी अभियामरावती, ऐसे लगा कि जैसे मारे डर के कारण ये अमरावती जो नगरी है इसने अपनी दोनों आँखों को बंद कर लिया। तो यहाँ पर संभावना होने के कारण, जहाँ पर संभावना होती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहाँ पर समानता होती है वहाँ पर उपमालंकार का विषय होता है। तो यहाँ पर भविष्य संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृत से परात्मना, तो इसके आशय पर या इसके उद्देश्य के अनुसार, इस लक्षण के क्रम में या इस लक्षण के अनुसार यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में ही कवि का उद्देश्य प्रकट होता है। यद्यपि देखा जाए तो यहाँ पर हयग्रीव के वीर रस का भी तो वर्णन कहा जा सकता है कि वो इतना प्रभावशाली था कि अमरावती नगरी में प्रवेश किया, कुछ बोला नहीं
और जब वो वापस चला गया तो इंद्र ने उस नगरी के द्वार की अर्गला को गिरवा दिया, किवाड़ा बंद करा दिया गया और अर्गला को बंद करा दिया गया कि उसका पुनः प्रवेश न हो सके। तो कवि ने उद्भावना किया, संभावना किया, उत्प्रेक्षा किया कि निमीलिताक्षी वभियामरावती। ऐसा लगता है जैसे अमरावती नगरी ने अपने युगल नेत्रों को बंद कर लिया। तो यद्यपि यहाँ पर इस उदाहरण के अंतर्गत देखा जाए तो इस उदाहरण के अंतर्गत यहाँ अमरावती नगरी के नेत्रों के बंद करने की संभावना प्रकट की गई है। तो उस हयग्रीव का वीर्यातिशय, पराक्रमातिशय व्यक्त होता है। तो यहाँ पर यद्यपि उस हयग्रीव का उत्साह आधिक्य व्यक्त होता है, लेकिन यहाँ पर उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और दूसरी बात ये भी है कि यह नायक का अगर विषय होता तब तो मान लिया जाता कि वीररस की प्रतीति हो रही है। हयग्रीव वहाँ पर क्या है, वो एकमात्र प्रतिनायक है, इसलिए यहाँ पर हम वीर रस को नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकते। इसलिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर इस उदाहरण में कवि ने उत्प्रेक्षा अलंकार में ही पाठक को समेट दिया है, या कवि का उद्देश्य है कि उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन करना ही हमारा उद्देश्य उसी प्रकार से है जिस प्रकार से शब्द चित्र के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार और उसके बाद कुल संपूर्ण उस स्वच्छंदो छल दक्ष कच्छ कुहर छाते तराम्बु छटा वहाँ से लेकर के मंदाकिनी वह मंदताम तक यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से वहाँ शब्दालंकारों का जाल है। और इस उदाहरण में विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात भवत्युपश्रित्य यदृच्छराचयम, तो इस उदाहरण के अंतर्गत देखा जाए तो अमरावती पर्यंत जब देखा जाए, समग्र पद्य को देखा जाए, तो लगता है कि कवि का एकमात्र उद्देश्य जो है वो मात्र यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार को ही व्यक्त करना है। और उत्प्रेक्षा अलंकार ये अर्थालंकार में ही आता है, इसलिए ये अर्थचित्र का उदाहरण हुआ। तो इस प्रकार से काव्य प्रकाश के अंतर्गत प्रथम उल्लास में जितने भी 7 विशिष्ट बिंदु हैं उनके बारे में हमने अपने वीडियो अलग अलग डाले हैं हमारे संस्कृत साधना में, वो सभी उपलब्ध हैं और समय मिलने पर उनको देखा जा सकता है, आप पढ़ सकते हैं। यदि हमारे इस प्रयास से छात्रों का या हमारे संस्कृत परिवार में, हमारे माने कि हमारे आपके सभी के संस्कृत परिवार में किसी को कुछ लाभ हो गया तो हम अपना प्रयास उसको सार्थक मानेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम।